अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। इसके अंदर इसके फैक्टराइज करना है इसको। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें पहले कॉमन लेकर देखते हैं। 4 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 18 4 पे डिवाइड नहीं होता। 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लेते हैं एक। और x यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो लोअर पावर आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो लोअर डिग्री आप कॉमन ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप x कॉमन ले सकते हो। तो अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। और x की पावर 3 है तो 3 में से एक तो बाहर है तो इस यहाँ पर x की पावर 2 बच जाएगी। तो x की पावर 2 यहाँ पर लिख दो। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो x की पावर 1 x की पावर 2 तो x की पावर 3 आ जाता है। 2 2 जार 4 भी आ जाता है। अब देखें प्लस ये वाला। तो 18 को 2 पर डिवाइड करो, 18 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आना है 9। और अब x की स्क्वायर है तो एक x बाहर है, एक x अंदर रह जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से अब 2 9 जार 18 बनता है और x की डिग्री 1 x की डिग्री 1 x की डिग्री 2 हो जाता है। तो ऊपर भी वापस जा सकते हैं। माइनस का साइन लगाया। अब 12 है, 12 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। x पहले ही बाहर है तो यहाँ पर ये वाला x बाहर है, इस वजह से यहाँ x नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और इस स्टेप से आप पूरा ऊपर भी जा सकते हो। आप देखो कि इस पर कोई फार्मूला लग सकता है तो 6 कोई स्क्वायर नहीं है, 2 भी स्क्वायर नहीं है, फार्मूला नहीं लग सकता। तो और अगर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको हल करने की कोशिश करो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी ये हल नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट आप लोग ट्राई करके देख लेना, ये हल नहीं किसी तरह से भी हो सकता। तो यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इस पर साफ जाहिर है कि क्यूब का फार्मूला लगा हुआ है, इसलिए हम क्यूब का फार्मूला यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये x इसका क्यूब बना लिया और 64 पता नहीं किसका क्यूब होता है, इसे चेक करके यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 64 को आप प्राइम फैक्टर इसके लो। तो प्राइम फैक्टर लेते हुए आप लोग को प्राइम नंबर पे डिवाइड करना होता है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है तो 2 पे डिवाइड करो। 64 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 32 आ जाएगा। और 32 को भी आप अगर 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 16 आ जाएगा। इसी तरह 16 को फिर से आप 2 पे डिवाइड करो तो फिर आंसर क्या आता है 8। और अब 8 को आप 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 4। 4 को फिर से 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 2। 2 को 2 पे डिवाइड करो, तकसीम करो तो आंसर क्या आएगा 1। तो देखिए हमने क्यूब बनाना था ना, तो क्यूब बन रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 2 आया तो इसका मतलब है 2 2 का हम सेट बना लेते हैं। तो ये 2 का क्यूब ये वाला बन गया एक। और इनको 3 को ले लो तो 3 को मिलाकर इनका भी ये 2 का क्यूब बना लो। तो ये 2 का क्यूब, ये भी 2 का क्यूब हमें मिल तो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इस तरह से मिल रहा है। तो अब इसे हम इकट्ठा करके बना लेते हैं। तो 64 बराबर है एक 2 का क्यूब और दूसरा फिर से 2 का क्यूब। एक ये 2 का क्यूब था ना, एक ये वाला था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनको इकट्ठा क्यूब दे देता हूँ, इनको इकट्ठा क्यूब दे देता हूँ। दोनों 2 मैं ना ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ और इनको इकट्ठा क्यूब दे देता हूँ। ऐसा तो दे ही सकते हैं ना, क्योंकि इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है तो दोनों को इकट्ठा लिख लिया, ऊपर क्यूब दे दिया। अब ऐसा करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं तो 4 और ऊपर जो क्यूब है वो 7 आ गया। इसका मतलब है तो 4 का क्यूब बराबर क्या होता है 64 के। तो लिहाजा हमें मिल गया क्यूब, हमें मिल गया 4 का क्यूब। तो 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है। तो लिहाजा हम 64 को 4 का क्यूब लिख देते हैं। और y का क्यूब पहले ही है तो y का क्यूब भी आप ऐसे ही लिख दो। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि x का क्यूब तो पहले ही है और इधर 4 और 4 का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है। लिहाजा इनको इकट्ठा मिलाकर एक ही क्यूब दे दो, 4y होल क्यूब ऐसे दे दें। तो देखें ये फार्मूला थोड़ा सा नज़र आने लग गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। हम यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लिखते हैं, फिर हम इसे ट्राई करते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। अब हमने इसको फार्मूले के मुताबिक चेंज कर लेना है, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट फार्मूले के मुताबिक चेंज करता हूँ। ये मेरा ए क्यूब है और ये प्लस का बी क्यूब है। तो मुझे पहले ए प्लस बी लिखना होगा, तो मैं इसको एक्स प्लस 4y लिख देता हूँ। ये मेरा ए प्लस बी बन गया। अब मुझे इसे इस शक्ल में लेकर जाना है तो पहले मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी चाहिए, फिर मुझे क्योंकि ए का स्क्वायर है तो लिहाजा मुझे एक्स का स्क्वायर लिखना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर क्योंकि एक्स मेरा ए है। अब 4y
ये मेरा बी है, तो पहले तो ये माइनस का साइन लगना है और ए दोबारा लिखना है, यानी कि एक्स दोबारा लिखना है और फिर बी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बी आया हुआ है तो बी 4y है तो 4y लिख लेंगे। फिर प्लस का साइन है, क्योंकि ये फार्मूला कहता है प्लस का साइन लगाओ। फिर बी का स्क्वायर है, यानी कि 4y का स्क्वायर लगाना है, 4y का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये मेरा फार्मूले की शक्ल में आ चुका है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट कितना प्यारा फार्मूला बन गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्टली फार्मूला इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। तो अब इसको मैं सच्चा साबित करने के लिए मैं बी को हटाता हूँ, हर जगह से बी हटाऊंगा, एक ही चीज़ निकलेगी। तो इस बी के अंदर से 4y निकला, इधर से भी बी में 4y निकला, यहाँ से भी बी में 4y निकला, और फिर इधर से भी देखो तो यहाँ से भी 4y निकला। तो हर तरफ से देखें बी का 4y निकला, इसका मतलब है बी हमारा 4y ही था। और ए को हटाओ तो x निकला, फिर ए को हटाएं x निकला, फिर ए को हटाएं x, और यहाँ से भी x। तो इसका मतलब है ए हमारा x ही था। तो यूँ हमारा फार्मूला बिल्कुल सही अरेंज हुआ था। अब ये सारा कुछ जो है ये क्लोज होकर ये बन जाता है और ये सारा कुछ ओपन होकर ये बन जाता है। तो इस तरह से हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब बस आपने एक स्टेप और कर देना है। तो x प्लस 4y, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसे ऐसे ही लिख दें, इसका कुछ कर सकते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसमें देखो अब इसका एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे तो माइनस 4 और y और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 4xy बन जाएंगे, और ये प्लस का, और ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। तो 4 को स्क्वायर दिया तो 4 का स्क्वायर कितना बना, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 बना, और y का स्क्वायर हमने 7 लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 है, तो हम इसको क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों का अलग-अलग क्यूब दिया हुआ है तो हम इसे इकट्ठे का क्यूब दे देते हैं, एक्स वाई होल क्यूब रख देते हैं। और 8 किसका क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो 8 2 का क्यूब कैसे पता चलता है, ये ऊपर हमने निकाला भी हुआ है, यहाँ से देखो 8 फिर 4 फिर 2, तो ये 2 2 2 3 बार निकला तो 2 का क्यूब निकलता है 8। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, इस वजह से मैं इसको 8 को क्या लिख देता हूँ, 2 का क्यूब लिख देता हूँ ऐसे। आप देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन चुका है। हम ये फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए लिखना था, ए माइनस बी लिखना था, ऊपर स्क्वायर लिखा गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला लिखा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसके मुताबिक हमने इसको सेट कर देना है, क्योंकि ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है, ऐसा ही है ये भी। डियर स्टूडेंट हमने इसको फार्मूले के मुताबिक अरेंज करना है। अब इसको फार्मूले के मुताबिक अरेंज करते हैं, क्योंकि जैसा मुंह इसका है वैसा ही इसका हमें नज़र आ गया। तो अब ये हमारा ए है और माइनस ये बी है, एक्स वाई ए है और 2 जो है वो बी है। तो पहले हमने ए माइनस बी लिखना है, यानी कि एक्स वाई माइनस 2 लिखना है। तो ये हमारा ए माइनस बी बन गया ये। अब ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लगाने से पहले हमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्रैकेटें इस्तेमाल करनी है। तो ये ए स्क्वायर है, यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर देना है, एक्स वाई का स्क्वायर दे दिया। फिर ये प्लस का साइन है, फार्मूले में प्लस का साइन लगा लिया। ए बी है, तो ए बी तो हमारा ए तो हमारा एक्स है, तो एक्स वाई ए है, और बी क्या है, बी हमारा ये 2 है, तो ये 2 हमने बी की जगह लिख देना है। तो ये ए बी लिखा गया प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरह से फार्मूला अरेंज हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टूडेंट आप इस तरह से पढ़ लें इसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जैसा ये था ना फार्मूला, सेम उसी तरह से ये अरेंज पा चुका है। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही इसको अरेंज किया। तो इसकी सही होने को चेक करने के लिए आप बी को हटाएं, सबसे एक जैसा ही निकलना चाहिए। तो बी में 2 निकला, इधर भी 2 निकला बी में,
तो यहाँ पर बी में भी देखो 2 ही निकला है और इधर बी में भी 2 ही निकला है। तो हर जगह पर देखो 2 इसका मतलब है बिल्कुल सही बी था। और ए में देखो हर जगह पर एक्स वाई निकल जा रहा है, एक्स वाई, और यहाँ पर भी एक्स वाई ही निकला है। तो देखें हर जगह पर अगर एक्स वाई निकला है तो इसका मतलब है ए जो था हमारा वो एक्स वाई था। तो अब आपने इसको इकट्ठा कर देना है। तो इसका इकट्ठा क्या करना है, इसकी जो ब्रैकेट है ना एक्स्ट्रा फजूल किस्म की वो उतार देनी है। तो अब आप यहाँ पर ऐसे ही साइन लगा लो इक्वल का। तो ये तो ऐसे ही आएगा एक्स वाई -2 और इधर से एक्स का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर है, अलग-अलग स्क्वायर दे देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इकट्ठा स्क्वायर था ना तो अलग-अलग मिल गया। एक्स वाई को 2 से मल्टीप्लाई किया 2xy बन गया और इधर से ये प्लस का साइन आ गया, ये वाला प्लस का साइन, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। और अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इसको सवाल को देखें, -x² -23x -60। तो इसके ऊपर फार्मूला तो कोई भी फिट नहीं हो सकता। तो इसको ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हल करने की कोशिश करता हूँ कि शायद उससे हल हो जाए। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या करना होगा, माइनस का 60 और माइनस का x² आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे। तो मैं ऐसा ही करता हूँ कि माइनस का x² मैंने लिख लिया और फिर माइनस का 60 मैंने लिख लिया। पहली रकम, ये पहली रकम और ये आखिरी रकम मैंने लिखकर इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा और 60 मल्टीप्लाई बाय x² = 60x² बन जाएगा। ये 60x² बन गया। इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसके 2 हिस्से बनाते हैं। तो 2 हिस्से इसके कैसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने से यही हमें वापस मिल जाए और उनको प्लस या माइनस करने से दरमियान वाला 23 मिल जाए। तो 23 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 23 भी माइनस का ही है। तो माइनस का 23 मिले और साथ उसके x भी लगा हुआ हो। तो इधर से आपने यहाँ पर आना है और कैसे आना है, प्लस के ज़रिए से। प्लस के ज़रिए से आप यहाँ पहुँचो तो आपको 23x मिल जाए माइनस का। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पर कि मुझे माइनस का 23x मिले, तो 60 के मुझे पार्ट बनाने होंगे, ऐसे पार्ट जिनसे प्लस माइनस करने से माइनस का 23 मिले और मल्टीप्लाई करने से मुझे 60 मिले। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि 60 को 2 30 और 60 होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12 5 * 60 होता है। तो ऐसे तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बेहतर है कि हम प्राइम फैक्टर निकाल कर जल्दी से ढूंढ लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 60 के प्राइम फैक्टर निकालो, इसके टुकड़े बना लो जितने बनते हैं। तो 2 30 और 60 को अंदर आके 2 पे डिवाइड किया। 2 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के साथ ही डिवाइड करना है। तो 30 आंसर आया। फिर दोबारा 2 पे डिवाइड होता है तो 30 को 2 पे डिवाइड किया तो 15 आया। और फिर से आप 3 पे डिवाइड करोगे, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 पे डिवाइड करो, 3 5 * 15। तो अब 3 पे तो नहीं होता, अब 5 पे होता है। तो 5 पे डिवाइड करें, 5 1 * 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकले हैं किसके, 60 के। अब इससे आपने 23 ढूंढ लेना है। अगर मैं 2 2 * 4 करूँ और 3 5 * 15 करूँ तो 4 × 15 + 15 23 नहीं आता। अगर मैं ऐसे करूँ 2 2 * 4 4 3 * 12 और 5 करूँ तो तब भी नहीं आता। अगर मैं ऐसे करूँ 5 को इनके साथ मिला लूँ, 5 2 2 * 4 4 5 * 20 20 + 3 करूँ तो 23 देखें आ जाता है। मतलब यह कि मैंने 2 और 2 को मिला लिया। तो ये स्टूडेंट मतलब मैंने ऐसे पेयर ढूंढा। मैंने यूँ किया कि इधर से 2 पिक करके ले आया, ये वाला 2 भी पिक करके इधर ही ले आया, इस 5 को भी मैंने पिक करके यहाँ पर ही ले आया। तो मुझे 2 2 * 4 4 5 * 20, इधर से मुझे 20 मिल गया। फिर ये वाला 3 बचा हुआ था तो 3 भी मैंने यहाँ से पिक कर लिया। तो 20 + 3 तो मुझे 23 मिल गया। तो अगर मैं माइनस का 20 रख लूँ, माइनस का 3 रख लूँ तो माइनस का ही 23 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर लिया और मुझे ये आंसर मिल गया। अब मुझे यहाँ पर इसको लिखना होगा। तो देखें यहाँ पर किसी भी जगह पर आप एक जगह पर माइनस का 20 लिख लो, यहाँ फॉर एग्जांपल माइनस का 20x लिख लो, और यहाँ पर आप माइनस का दूसरा कौन सा 3, माइनस का 3x लिख लो। माइनस का 3x और माइनस का 20x माइनस के 23x बन जाते हैं। और अगर आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 60 आ जाता है
और क्योंकि माइनस है और ये भी माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है और एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर भी आ जाता है। तो हर शर्त पूरी हो रही है, इसका मतलब है ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हुई है, मिडिल टर्म जो थी ना -23x थी वो ब्रेक हो गई, दो हिस्सों में बट गई, एक माइनस का 3x आ गया, एक माइनस का 20x आ गया। तो इस तरह से वो दो हिस्सों में बटी हुई है। तो हमने उसके वही दोनों हिस्से लिख लेने हैं। पहले इक्वल साइन लगाएं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखें और -23 की जगह पर -3x लिख लें और फिर -20x लिख दें। जिसको मर्ज़ी पहले लिखें बाद में लिखें, फ़र्क नहीं उससे पड़ता। फिर माइनस का 60 लिख लें। अब देखें ये इन दोनों में से x कॉमन आता है और माइनस का साइन भी कॉमन आता है। तो माइनस का x आप कॉमन ले लो, तो इधर x स्क्वायर है ना, तो इसलिए एक x बच गया, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया और यहाँ पर 3 बच गया। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, एक तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बाहर आ जाना है, एक 20 है, दोनों में कॉमन है, यानी कि 20 पर डिवाइड होता है, 60 भी 20 पर डिवाइड होता है, तो 20 कॉमन ले लो। तो जब 20 बाहर है तो 60 एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, एक्स अकेला रह गया। फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल गया तो प्लस का साइन आ गया। तो 60 को जब मैंने 20 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 60 को अंदर आके 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो 3 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से निकाल लेना। अब माइनस का x और माइनस का 20 है, तो इनको इकट्ठा कर लो, माइनस का x माइनस का 20, ये हमारा एक फैक्टर बना और दूसरा फैक्टर x प्लस 20 x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 दोनों का ये लिख लेते हैं। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इसको ज़रा सा अरेंज कर लेते हैं अगर ज़रूरत हुई तो। ये स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको अरेंज किया हुआ है। ये जो माइनस का साइन है ना, इसे बाहर निकाल लेना है, अंदर नहीं रखा हुआ उसने। तो माइनस का साइन अगर बाहर निकाल लें तो ये वाला x प्लस का बन जाता है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस का हो जाता है, तो 20 आ जाता है और इधर से x प्लस 3 ही ऐसे ही रहना है। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए से ही हल कर सकते हैं। तो लिहाजा आप 2x² को प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6x² आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6x²। 6x² कैसे आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और x² 7 आ गया। अब इसके आपने दो हिस्से निकालने हैं, तो दो हिस्से निकालते हुए मल्टीप्लाई से दो हिस्से निकलने चाहिए। वो कौन कौन से हिस्से हों कि जिनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला 7x आए, और उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो यही वाला ऊपर वाला आंसर आए। तो ये कौन से हिस्से हैं, तो देखो मुझे 7x कैसे मिल सकता है, अगर मैं एक 6x रख लूँ, एक में रख लूँ 6x और एक में रख लूँ 1x, तो 1 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 दे देते हैं, x और x मल्टीप्लाई होकर x² दे देते हैं, 1 और 6 प्लस होकर 7x दे देते हैं। तो हर बात पूरी हो रही है, इसका मतलब है 1 और 6 ही इसके 7x के जो टूटे हुए हिस्से हैं वही हैं। तो प्लस के, क्योंकि 7x जो है वो ब्रेक हो चुका है किसमें, 6x में, प्लस के 6x में और प्लस के 1x में, तो इसमें ब्रेक हुआ है। तो हम यही वाला लिख लेते हैं, इसका 2x के तो ऐसे ही आएगा और 7x की बजाय हम क्या लिखेंगे, प्लस का 1x लिखेंगे और फिर प्लस का 6x लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया और प्लस का 3 ऐसे ही आ गया। अब कॉमन ढूंढने हैं, तो इसमें देखो दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो आप x बाहर रख लो और इधर से 2 तो अंदर बचेगा, x एक बाहर है तो एक x साथ बचेगा, प्लस 1x बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ x बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। और इधर दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 6 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है और 3 खुद पर भी डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2 और 7x आ गया, प्लस का 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया। तो इस तरह से ये 2x प्लस 1 2 प्लस 1 सेम आ गए, फैक्टराइजेशन सही हो गई। अब x प्लस 3 आपने बाहर ले लेना है, x प्लस 3 ले लिया, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दोनों कॉमन है, दोनों में से कोई सा भी उठाकर लिख दो, 2x प्लस 1 मैंने एक लिख दिया। तो यूँ हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ये स्टूडेंट इस सवाल को देखें, x की पावर 4 प्लस 64 है, तो इसका कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x की 2 की पावर 2 ले लूँ और 64 को देखें, 64 किसका बनता है, 8 की पावर 2 बनती है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो, लेकिन आप प्राइम फैक्टर निकाल कर भी आप इसे देख सकते हो। तो दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। तो 8 8 जा 64 होता है, इस वजह से मैंने सीधा
8 की पावर 2 लिख दी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, तो इस वजह से आपको स्क्वायर कंप्लीट यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि फार्मूला कोई ना कोई तो बन सके ना। तो अब आपने क्या किया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, तो प्लस 2, ये ए जो है एक्स स्क्वायर है, तो ए मैंने एक्स को लिख दिया, और बी क्या है 8 है, तो बी 8 को लिख दिया। तो ये मेरा फार्मूला अब कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से ये फार्मूला बन चुका है। लेकिन अब ये वाली जो रकम है वो एक्स्ट्रा आ चुकी है। देखें ये स्टूडेंट, ये फार्मूला कोई आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर मैं लिखकर बता देता हूँ। तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये बड़ा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी को पहले ला कर लिख दो, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे भी अरेंज हो सकता है। तो यही इसकी शक्ल यहाँ मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ये लिखा हुआ यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये फार्मूला तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन मसला ये है कि ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि ऊपर तो ये है नहीं, ये वाला ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये हमारा ऊपर नहीं है। तो इस वजह से हमें इसको, ये जो एक्स्ट्रा लिखा है, ये इसको आपने नलीफाई करना है, इसका असर ख़त्म करना है, इसको आपने ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए ये प्लस में हमने लिखा हुआ है, तो इसी को माइनस में भी लिख लो। तो आप ये वाला प्लस की बजाय आप माइनस का साइन लगा लो, ये 2 आप यहाँ पर ऐसे ही लिख लो। अब इसके नीचे, ए के नीचे क्या है वो एक्स स्क्वायर है, बी के नीचे क्या है वो 8 है, तो इनको आप दोबारा से लिख लो, एक्स स्क्वायर और 8, ये दोबारा लिख लो। अब देखो ये वाला जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक दूसरे को फिनिश करके ज़ीरो कर देते हैं। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर ज़ीरो लगा लिया, बस हमने ज़ीरो लगा लिया। प्लस और माइनस की वजह से हमने सिर्फ ज़ीरो ही लगाया, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता किसी भी सेंटेंस में। अगर आप ज़ीरो प्लस करते हो या उसमें माइनस करते हो ज़ीरो को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो न्यूट्रल जो होता है, इस वजह से। तो अब देखो ये फार्मूला हमारा पूरा बन जाएगा। अब ये इसके ऊपर रख लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा फार्मूला ये मिलकर पूरा बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको दफ़ा करेंगे, ये कुछ भी आ गया, इसका बाद में हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो इसको आप, तो ये तो आपको फार्मूला पूरा मिल गया है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप हम लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके नीचे क्या है वो लिखना है, एक्स स्क्वायर है इसके नीचे, ये एक्स स्क्वायर लिखा, इसके नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर ही था, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने इधर से लिख लिया, और फिर इधर से, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो प्लस का साइन साथ लगना है, और बी का स्क्वायर, ये जो बी है उसको हटा लिया तो वो 8 है, तो लिहाजा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर ऊपर लगा दिया। अब ये जो बचा हुआ था, ये वाला जो हिस्सा है वो तो सारा इसके अंदर छुप चुका है ना, जैसे ये 2ab इसके अंदर छुपा हुआ है, इसी तरह से ये वाला हिस्सा तो इसके अंदर छुप गया है, इसके अंदर सारे के अंदर छुप गया है। लेकिन ये माइनस का तो बचा हुआ है ना, तो माइनस का हम यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस का वो क्या है, 2 8 जा 16 है, 16 एक्स स्क्वायर, इसे फार्मूला स्क्वायर कंप्लीट करना कहते हैं इसको। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये सारी स्क्वायर कंप्लीट करना कहलाती है। तो अब देखो ये एक और फार्मूला बनने जा रहा है, कैसे बनेगा, इसको भी आप ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिख लो पहले। उसके बाद आप एक और स्टेप कर लो तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस ये 4 और x दोनों का इकट्ठा स्क्वायर कर दें। तो देखें ये इस तरह से ये आ चुका है। ये स्टूडेंट आप इसको देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका फार्मूला हम लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखना होता है ए प्लस बी, और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है ए माइनस बी। तो इसलिए अब आप इसके नीचे जो कुछ भी है उसे एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो। तो ए के नीचे जो कुछ है और बी के नीचे जो कुछ है, तो ए के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 8 निकला, उसे एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसको इसके साथ प्लस में एक दफ़ा लिख लेना है, और फिर ये जितना हिस्सा है वो इतना हिस्सा हुआ है। अभी ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये वाला ए है इतना और प्लस ये बी है। अब ये ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट क्लोज हुई है, यहाँ तक ये ब्रैकेट क्लोज हुई है। ये वाली ब्रैकेट कौन सी है, मतलब ये वाली ब्रैकेट है। तो अब आपने माइनस में लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x
यानी कि बी आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपका ए प्लस भी बना, ए माइनस भी बना। तो यूँ हमारा ये फार्मूला की शक्ल में ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ये स्टूडेंट थोड़ा सा इसके साथ एक और काम कर लें, आप थोड़ा सा इसको तरतीब दे दें। एक्स स्क्वायर अकेला बेचारा रह गया, इसके साथ एक्स को भी लाकर लिख दें, तो ताकि आपकी कोई प्रॉपर तरतीब बन जाए। एक्स की डिग्री 2 प्लस 4 एक्स की डिग्री 1 प्लस एक्स प्लस 8। तो इस तरह से तरतीब में आ गया ना, एक्स की पावर 2 फिर एक्स की पावर 1 फिर एक्स की पावर 0। यहाँ पर एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 0 हुई। तो ऐसे तरतीब से दे देना है आप लोगों ने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, यूँ हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये स्टूडेंट इस सवाल को देखें तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 है। तो इसको भी फार्मूले की शक्ल में अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो x का स्क्वायर एक अंदर आ गया, एक बाहर आ गया, 2 2 जार 4 बन गया, प्लस अब ए स्क्वायर तो बन गया, बी स्क्वायर तो 9 से मिलेगा। तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा वो 3 का स्क्वायर हम लिख देते हैं। तो ये 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो ऐसा तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो इसको हमने एक प्रॉपर फार्मूला बनाना है। तो इसलिए हमें प्लस 2ab भी इसका कुछ निकालना होगा। ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर ए है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। ये ऊपर वाला नहीं लिखना ना, ये इतना ए है। तो फिर बी क्या है, ये 3 है, ये 3 आ गया यहाँ पर। और उसके बाद देखें ये हमारे पास फार्मूला तो बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे फार्मूला तो बन गया है। तो ये मैं शो भी कर देता हूँ आप लोगों को, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तरतीब देते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तरतीब देकर बन जाता है। तो ये इसको ऐसे लिखा गया है, इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम इसी तरह से ये बना हुआ है। तो इसका मतलब है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर हमारा बन चुका है। लेकिन मसला ये है कि अभी प्लस का 2x स्क्वायर इधर बचा हुआ है, वो भी हमने निकालना है। और ये भी फजूल में एक्स्ट्रा आ चुका है, ये इतना हिस्सा तो एक्स्ट्रा आ चुका है, ये वाला हिस्सा तो ऊपर है, ये भी हिस्सा भी यहाँ पर ऊपर है। एक तो ये एक्स्ट्रा है और एक ये हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो ये सारे अभी हमने पूरे करने हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना प्लस में, इसको मुझे माइनस में भी लिख देना चाहिए, ताकि इसका असर तो खत्म हो जाए ना, ये खत्म हो जाए, 0 बन जाए। तो इसलिए मैं इसको माइनस में लिखने लगा हूँ। तो मैं इसे हटा कर देकर माइनस में लिख देता हूँ। तो ये एक तो 2 है ये वाला, तो दूसरा एक्स स्क्वायर है, और फिर इसको हटाकर इसके नीचे 3 है, तो ये 3 ये लिख दिया। तो इसका असर ख़त्म करने के लिए मैंने इसका उल्टा यहाँ पर लिख दिया। तो अब यानी कि इसका माइनस वाला मैंने हिस्सा लिख दिया। तो अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। और अब ये बचा हुआ है, तो ये प्लस का इधर ये भी लिख देते हैं, 2x स्क्वायर, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट इसको ज़रा देखें, तो ये सारा कुछ हमारा पूरा बन रहा है। ये 2 2 जार 4, एक्स की पावर 4 पूरा बनता है, 3 का स्क्वायर 9 पूरा बनता है। और ये 2 ये जो है ना 2x 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3, ये माइनस में है सारा और ये प्लस में है सारा ये एक दूसरे को 0 कर देते हैं। मतलब हमने 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं हमने लिखा हुआ, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का एक दूसरे को तो खा जाते हैं। अब प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये लाइन मैंने बिल्कुल अब इसके मुताबिक लिख लिया है। अब इसमें कोई मैं गलती नहीं कर रहा। तो अब मैं इसको फार्मूला भी पूरा करके दिखा देता हूँ, स्क्वायर कंप्लीट करके भी दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर कंप्लीट हमारा हो गया। तो देखें ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला स्क्वायर कंप्लीट हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो ए मेरा क्या है, इसके नीचे जो कुछ भी है वो ए है, इसको उठाओ, इसके नीचे जो कुछ भी है वो ए था, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर मेरा ए हुआ। तो फिर प्लस का साइन ये फार्मूले वाला लगना है, तो ये फार्मूले का प्लस का साइन लगा लिया। अब बी को उठाओ, तो बी के नीचे जो कुछ भी है वो मेरा बी ही है, तो 3 मेरा बी बनता है। तो लिहाजा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से अरेंज होकर फार्मूले ने दे दिया। यहाँ तक ये सारा कुछ आ चुका है, क्योंकि ये सारा इकट्ठा होकर ये बन जाता है। तो इसलिए ये वाला सारा इसके अंदर छुप गया है, आकर इसके अंदर छुप गया। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, वो इतना हिस्सा बचा हुआ है। तो इसमें क्या है, 2 3 जार 6, 6x स्क्वायर बचा हुआ है। किधर से, ये 2 3 जार 6 बनाना, तो 7x स्क्वायर आ गया। और प्लस का
2x² भी ये ऐसे ही है। तो अब आपने इनको 6 में से ये 2 निकाल दो, क्योंकि ये माइनस वाला ये प्लस वाला डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे एक जैसी रकमें हैं, इसलिए इनको आप माइनस कर सकते हैं। ये भी x² है, ये भी x² है, तो एक जैसी रकमें हुई, तो इस वजह से हम आप माइनस कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और इसका आप 6 में से 2 निकाला तो 4 बचा और x² 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। अब 4 का हमें पता है कि वो किसका स्क्वायर होता है। 4 जो होता है ना वो 4 बराबर होता है 2 के स्क्वायर के, क्योंकि 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं, ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो आप ऐसा करो, x का स्क्वायर प्लस 3 ये स्क्वायर, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बना, x का स्क्वायर पहले ही है, तो ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इनको इकट्ठे एक ही स्क्वायर में लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी एक दफ़ा दोबारा लिखना पड़ेगा। आप लोग बेशक इतने ज़्यादा स्टेप ना किया करें, लेकिन मुझे समझाने के लिए करने पड़ते हैं। तो ये 2 और x इनका अलग-अलग स्क्वायर था, तो इकट्ठा स्क्वायर दे दिया। अब देखो इनकी क्या शक्ल बनी हुई है। अब ये शक्ल बन गई है a² माइनस b²। a² माइनस b² बन गई है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो कि a² माइनस b² बराबर होता है एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के, a माइनस बी और a प्लस बी, ये इसके बराबर होता है। तो लिहाजा इसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो अब a के नीचे जो कुछ भी है वो हमारा a है, और b के नीचे जो कुछ भी है वो हमारा b है। a का मुंह उठाते हैं, उसको देखते हैं, तो a के नीचे हमें निकला x² प्लस 3, ये a के नीचे निकला, और प्लस का साइन यहाँ लगाना था, ब्रैकेट लग गई, प्लस b के नीचे जो कुछ है वो प्लस में लिख देना है 2x। तो ये a प्लस बी लिखा गया, यानी कि ये a प्लस बी मैंने लिख लिया, इसकी ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है। अब a माइनस बी लिखना है, तो a ये सारा है, इसको लिख लो x² प्लस 3, और b जो है ये वाला है माइनस 2x, ये b लिखा गया। अब ये हमारा सवाल हल हो चुका है, लेकिन बस इसकी तरतीब देनी है, तो तरतीब हम दे देते हैं इसकी। तो x² के बाद x वाली रकम आनी चाहिए, तो इस तरह से x² प्लस 2x और प्लस 3। फिर इधर भी ऐसी तरतीब दे दो, x² माइनस 2x और प्लस 3। तो यूँ हमारा सवाल का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, इस सवाल को देखें, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6 और माइनस 360। इसकी फैक्टराइजेशन ये सारी हुई है, लेकिन ये माइनस का जो 360 साथ लटक रहा है, इसकी वजह से हमें दोबारा इसको रीअरेंज करके फिर से फैक्टराइजेशन करनी पड़नी है। तो इस वजह से हमें ना एक जैसा जोड़े ढूंढने हैं। तो हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से बिल्कुल एक जैसा आंसर आ सके, तो तब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किससे आप एक जैसा आंसर हमें मिल सकता है। तो अगर मैं 3 प्लस 4 करता हूँ तो 3 प्लस 4 7 आता है, और 5 प्लस 6 11 आता है, तो ये तो नहीं ले सकता। अगर मैं 4 प्लस 5 करूँ तो 4 प्लस 5 तो 9 आ जाता है, तो 3 प्लस 6 ये भी 9 आ जाता है। इसका मतलब है ये मेरा परफेक्ट जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसा करूँ कि 3 इधर से ये मैं 3 लूँ और इधर से 6 लूँ, तो 3 प्लस 6, तो मुझे वही आंसर मिलता है जब मैं 4 प्लस 5 ले देता हूँ। 4 प्लस 5, तो देखो ना, इधर से भी मुझे मिल रहा है 9, 3 प्लस 6 9, इधर से 4 प्लस 5 9, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर मिल रहा है। ये स्टूडेंट, हमें ऐसे पेयर मिल चुके हैं जो हमें बराबर बराबर आंसर दे देंगे। तो x प्लस 3 एक मेरा है पेयर, तो x प्लस 3 में पहले लिख लेता हूँ, और फिर दूसरा मुझे इसके साथ 6 मिला है, क्योंकि 3 प्लस 6 था ना, तो फिर 6 वाला ये मिला है, तो x प्लस 6 लिख लेते हैं। और इधर से ये वाले 2 थे हमारे 4 और 5 वाले, तो एक x प्लस 4 वाला लिख लिया, और x प्लस 5 वाला, ये तो पहले ही पास पास पड़े थे, माइनस 360 आपने लिख दिया। तो इस तरह से पहले हमने अरेंजमेंट कर ली, अपनी सोच के मुताबिक अरेंजमेंट कर ली ताकि बराबर बराबर हमें आंसर मिल जाएं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, और इन 2 को भी अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें आपको बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो x ये वाला बाहर रखा, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6, फिर मैंने ये प्लस का 3 बाहर रखा, और फिर से इसी को ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6, ब्रैकेट क्लोज कर ली, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एक हिस्सा हो चुका है, इतना हिस्सा हमने ले लिया है। अब स्क्वायर ब्रैकेट फिर से लगा देता हूँ, और इस हिस्से को ले लेते हैं। तो x ले लिया ये वाला,
और इसका x+5 के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो x+5 यहाँ लिख लिया। अब प्लस का 4 ये वाला हिस्सा पिक कर लें, प्लस का 4 पिक कर लिया और ये दोबारा वही ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस का पहले स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लो, फिर माइनस का 360 भी लिख लो। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर लें सिंपल। x को ऐसे किया तो x का स्क्वायर आया, और x को 6 से किया तो 6x आया, 3 को x से किया तो 3x आया, और 3 को 6 से किया 3 6 18 आ गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। फिर से एक और ब्रैकेट, इसको x और x से मिलकर x का स्क्वायर बना, और x 5 से मिला तो 5x बना, 4x से मिला तो 4x मिला बन गया, और 4 को 5 से किया तो 20 बन गया। तो ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर ब्रैकेटें एक्स्ट्रा नहीं है, इस वजह से। अब ये एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है इस खाने के अंदर, और प्लस का 6x और प्लस का 3x देखें, प्लस के 9x बन जाते हैं। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, सेम साइन को प्लस किया, 6 और 3 9 आ गए, 7x आ गया। प्लस का 18 ऐसे ही लिख दें। इधर से देखते हैं तो x का स्क्वायर और 5 और 4 9, तो ये भी 9x बन गया। प्लस का 20 ऐसे ही आ गया, और माइनस का 360 हमने ऐसे ही लिख दिया। तब यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x सेम आपको मिल चुके हैं, यही आपको सेम चाहिए थे। तो लिहाजा अब बाकी जो है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, ये भी a हुआ और ये भी a हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम है। इस a के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इस a के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो दोनों के नीचे सेम है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर जो हमारे इसके नीचे है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसको मैंने a कहा है तो मैं इसको a लिख देता हूँ। ऐसे मैंने इनको a लिख दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हटाता हूँ, इसके नीचे जो कुछ भी है उसे मैं a कह देता हूँ और a लिख भी देता हूँ। तो लिहाजा मैंने इसको हटाया, और ये जो इतना था उसको मैंने a कहा था ना, तो उसको मैंने a ही लिख दिया, और प्लस का 18 साथ लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। अब इसको a को हटाया तो इसके नीचे भी वही निकला मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो इसको भी मैंने a कह दिया। ये सारा इतना हिस्सा तो a कह दिया, प्लस का 20 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गई, और माइनस का 360 लिख दिया। तो देखें इतनी बड़ी रकम को हमने सपोज करके छोटी सी रकम बना रही है। अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम इसे हल करने के लिए फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसके लिए हमें पहले a को बाहर रखना होगा और ब्रैकेट बना ली। ये पूरी रकम मैंने तोड़नी है और इसको मैंने ब्रैकेट में लिखना है, a प्लस 20 ब्रैकेट में लिख दिया। इसको फिर से तोड़ लें, प्लस का 18 रह गया वो यहाँ लिख लिया, और ये फिर से ब्रैकेट के अंदर a प्लस 20 माइनस का 360 ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मिलाया तो a स्क्वायर बना, और प्लस a को 20 से मिलाया तो 20a बना, ये 20 है, 20a बना। फिर प्लस 18 को a से मिलाया तो 18a बना, और प्लस 18 को 20 से किया तो 2 18 जा 36 बनता है, तो 36 और 7 ये 0 7 आ गई, और इधर से माइनस का 36 भी अब इनके साथ मिल गया, ब्रैकेट सारी रिमूव हो गई। तो अब क्या बनना है, अब देखो कि a स्क्वायर का अकेला ही है, अकेला ही लिखेंगे, प्लस का 20a और प्लस का 18a, तो कितने हो जाएंगे 20 और 18 38a बन गए, प्लस का 36 माइनस का 36 एक दूसरे को खा गए, फिनिश कर गए, इनका आंसर 0 हो गया, वो नहीं लिखते। तो अब ऐसा करो कि इनमें से आप कॉमन ले लो, कौन सा कॉमन इनमें से मिल रहा है, इनमें से a कॉमन मिल रहा है, तो a बाहर रखा, इधर से a के रह गया, और प्लस का 38, इन दोनों a स्क्वायर और a में से a कॉमन ले लिया, a प्लस 38 हमारे पास आ गया। अब a हमने किसको कहा था, a हमने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस 9x को, तो a की जगह हम वो लिख देते हैं। इस a की जगह पर भी लिखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 9x, a क्या था हमारा, ये वाला था, तो वो लाकर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x यहाँ तक लिखा गया।
फिर ये ब्रैकेट बन गई, इसकी अलहदा से ब्रैकेट भी आप दे दो, कोई मसला नहीं है, ऐसे अलहदा ब्रैकेट दे दो। और इधर से इस ए की जगह पर भी वही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट इस सवाल में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x सेम है, ये प्लस 3 है, प्लस 9 है और फिर 36 है। तो ये सेम उसने पहले ही बना कर दे दिया, मतलब उसने मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर दिया, हमारा काम उसने आसान कर दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक जैसे हैं। देखें डियर स्टूडेंट, a प्लस 3 a माइनस 9 और साथ ये जो दिया हुआ है 36 ये दिया हुआ है। तो a के नीचे जो भी रकमें हैं वो दोनों सेम रकमें हैं, इसलिए मैंने उनको दोनों को a का नाम दे दिया। तो अब मैं एक को उठाकर लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हमने a कह दिया। तो इसके नीचे भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो देखें, इसको हमने सारे को a कहा है ना, तो इसके नीचे जो था वो हमने a या इसके ऊपर वाला लिख लिया, प्लस का 3 लिख लिया ये वाला। तो इसको भी मैंने a कहा था, इस वजह से इसको भी a लिख लिया और माइनस का 9 लिख लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6x हमारा a है इस वजह से। और माइनस का 9 लिखने के बाद ये प्लस का 36 बच जाता है, तो ये लिख लिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस a को बाहर रखा तो ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर a माइनस 9 आ गई। तो फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 3 बाहर रखा और पूरी रकम ये a माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर आ गई, प्लस 36 आ गया। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, माइनस a को 9 से किया तो 9a आया, प्लस 3 को a से किया तो 3a आया और माइनस 3 को 9 से किया 3 9 27 प्लस 36। अब देखो इनके साथ मिल गया, इसी को साथ मिलाने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। अब ये a स्क्वायर तो अकेला है, इसको अकेला ही लिख दें। ये माइनस का 9a है और ये प्लस का 3a है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 9 में से 3 निकाला तो बाकी बचा 6 और a का a 7 आ गया, माइनस। अब देखो इसमें माइनस लगाएं प्लस लगाएं, ये कोई प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। माइनस का 27 है, प्लस वाला 36 है, इसलिए प्लस का साइन लगेगा। तो प्लस का साइन लगा लिया, 36 में से 27 निकाला तो आंसर क्या बचा 9। तो यहाँ पर 9 आएगा। अब देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो इजीली। तो आप चाहे इस पर फार्मूला लगाकर फैक्टराइजेशन करें, चाहे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आप इसकी फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूले हमने लगा लिए हैं तो मुझे लगता है फार्मूला लगाना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, तो मैं फार्मूला लगाकर इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो इसमें देखो a का स्क्वायर बन गया और माइनस ये 2 फार्मूले का होता है, यहाँ पर a आ गया, b का पता नहीं अभी क्या है तो b इधर से निकालते हैं। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये b बना, तो b यहाँ पर भी आ गया। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला बन गया। 3 2 6 भी आ रहा है, माइनस का 6, 3 का स्क्वायर 9 भी आ रहा है, a का स्क्वायर a भी आ रहा है। ऊपर वापस जा सकते हैं, तो ये फार्मूला हमारा बन चुका है। ये देखें डियर स्टूडेंट, कार्ड ने फार्मूला दिखा दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मैं फार्मूला यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर होना तो वो इसी के बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से ये एक दूसरे के बराबर हमने शो कर लिया, ये सारा कुछ हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब है इस सारे को अगर क्लोज करो तो ये वाला बन जाता है। तो हम अब ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमने a लिखना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। ये 2ab माइनस का 2ab दरम्यान में छुपा हुआ है, ये माइनस का 2ab हमने छुपा देना है। तो इधर a वाला पहले उठाओ, तो इसके नीचे a ही निकला है, मुझे a ही मिला है तो a लिख लिया। फिर माइनस का साइन यही वाला यूज़ होना है क्योंकि फार्मूले में यही माइनस का साइन यूज़ होता है, तो ये लगा दिया। और फिर b को उठाओ, b के नीचे क्या है 3 है, तो लिहाजा यहाँ पर मुझे 3 लिखना होगा और इसका होल स्क्वायर देना होगा। ये फैक्टराइजेशन इसकी हो गई। लेकिन मसला ये है यहाँ पर कि a जो है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xa है। तो इसकी वजह से हमें a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह पर a की जगह पर क्या लिख देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये लिख ली a की वैल्यू, ये वाली a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, a इसके बराबर था इस वजह से। तो माइनस का 3 आ गया और साथ ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।